प्रदेश में बीजेपी मंत्री का भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि उन्हीं की जाति की बेटी को भेजा गया था पाकिस्तान। कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ने की कोशिश की गई धर्म के आधार पर। बहुत ही गंदी मानसिकता है ये, और मैं ये समझती हूँ कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे मंत्री पे जो इस तरीके की गंदी सोच रखता है महिला को लेकर के। उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हैं। पहले के समय में तो ये होता था, आप समाजवादी का समय उठा के देख लो ना, गुंडाई का ये आलम था कि कहीं पे कोई केस रजिस्टर नहीं हो पाता था। महिलाएं यहाँ वहाँ घूम रही होती थी, उत्पीड़न का शिकार होती थी। उनके खुद के पार्टी के लोगों ने कितना उत्पीड़न किया ये सभी को पता है। राज्य महिला आयोग महिलाओं को तो सशक्त करता है, उनके उत्पीड़न पे कार्य करता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी पुरुष के साथ अन्याय ना हो। चंद्रशेखर आज़ाद का तो वो अक्सर ही उनको देखा जाता है कि दलितों के मुद्दों को उठाते हैं, विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए ये लोग पूरा काम करते हैं। क्या राज्य महिला आयोग के हर सदस्य को फ्री हैंड छोड़ा गया है कोई भी फैसला लेने के लिए? फ्री हैंड होना ये कुछ शब्द मुझे लगता नहीं है कि मतलब आवश्यकता है कुछ हमारे लिए। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं महाराज योगी जी की फौज की तरह। पुरुषों को लेकर भी अब कई मामले सामने आने लगे, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? तो मुझे लगता है कि अपवाद हर जगह होता है। पता नहीं कितनी महिलाओं को फांसी चढ़ा दिया गया, जला दिया गया, मार दिया गया, तब इतना हो हल्ला नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी देश में कभी न कभी बीच में लगातार महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं। फिर चाहे वो आम लड़की महिला हो या फिर देश में नाम रोशन करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी महिलाएं क्यों ना हो, सभी के मान सम्मान पर कभी न कभी उंगली ज़रूर उठ जाती है। हाल फिलहाल में भी सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों की तरफ से उन्हें लेकर अपने जाति धर्म समुदाय से जोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है कि आप महिला आयोग के सदस्य हैं, महिलाओं के लिए काम करता है, तो महिला आयोग, राज्य महिला आयोग क्या है और किन क्षेत्रों में काम करता है? देखिए, हम लोग निरंतर महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न, महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा फोकस है। हम उनकी पीड़ा को समझते हुए उनकी परेशानियां जो भी होती हैं उनको सुनते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उन्हें मदद कर पाएँ और उनके चेहरे पे स्माइल ले आ पाएँ। तो इसी पर्सपेक्टिव पे राज्य महिला आयोग काम कर रहा है, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। क्या कई बार, जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल की बात करें तो सपा की ओर से भी बयान सामने आता है, जो ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया सफलतापूर्वक, उसकी जो कमान दी गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी को और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, उनको लेकर जिस तरीके से जाति धर्म समुदाय से जोड़ने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री का भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि उन्हीं की जाति की बेटी को भेजा गया था पाकिस्तान। कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ने की कोशिश की गई धर्म के आधार पर। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बहुत ही गंदी मानसिकता है ये, और मैं ये समझती हूँ कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए ऐसे मंत्री पे जो इस तरीके की गंदी सोच रखता है महिला को लेकर के। क्योंकि ये जो महिलाएं हैं ये महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, देश के लिए ये काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें तो ये वो फौज हैं जो बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े हैं, तब आज हम यहाँ सुरक्षित होकर के बातें कर पा रहे हैं। इतने बड़े ऑपरेशन को इन लोगों ने अंजाम दिया सफलतापूर्वक, और फौज का, देश की आर्मी का जो कर्तव्य होता है वो देश के प्रति होता है, राष्ट्र के प्रति होता है। तो इस तरीके की जो लोग भी गंदी मानसिकता रखते हैं, मैं उनका विरोध करती हूँ और इन पे कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई इस तरीके की बात कहने से पहले भी 100 बार सोचे। महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आती है तो सरकार की तरफ से कई दावे वादे किए जाते हैं और कदम भी उठाए जाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी अगर हम एनसीआरबी का एक डेटा भी उठाते हैं
तो उसमें निकल कर आया था कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो सरकार इसके लिए और क्या कदम उठाए, कैसे इन अपराधों को कमी लाई जा सकती है, इस पर किस तरीके से काम करता है और महिला आयोग इस पर किस तरीके से देखता है। कई बार ऐसे होते हैं कि कई मुद्दे रजिस्टर भी नहीं होते हैं, लोग महिला आयोग के पास आते हैं, तो क्या कोई प्रेशर आप लोगों पे दिया जाता है प्रशासनिक तौर पे? देखिए, अब तो वो समय ही चला गया जब केसेस रजिस्टर नहीं होते थे, जब महिलाओं की एफआईआर लिखी नहीं जाती थी, उनकी फरियाद सुनी नहीं जाती थी। अब उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं, आपने कई बार जिक्र कर दिया कि ये उत्तम प्रदेश है, तो इस उत्तम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर महिला पे किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हैं। और अगर हम पहले की बात कर लें तो पहले के समय में तो ये होता था, आप समाजवादी का समय उठा के देख लो ना, गुंडाई का ये आलम था कि कहीं पे कोई केस रजिस्टर नहीं हो पाता था। महिलाएं यहाँ वहाँ घूम रही होती थी, उत्पीड़न का शिकार होती थी, उनके खुद के पार्टी के लोगों ने कितना उत्पीड़न किया ये सभी को पता है। तो महिलाओं का जो ग्राफ था, अगर आप उससे आज के समय को कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अगर आप अलग राज्यों से इसको कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि पॉपुलेशन जो इतनी विस्फोटक रूप से बढ़ती जा रही है, तो ऑफ कोर्स अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्राइम के भी डेटा बढ़ेंगे, अच्छे डेटाज भी बढ़ेंगे। मैं इसको कह करके ये जस्टिफाई नहीं करने का प्रयास कर रही हूँ कि क्राइम बढ़ना चाहिए अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो, बट क्योंकि लोगों में अब नैतिकता की भी बहुत कमी आ चुकी है, सोशल मीडिया बहुत हावी हो चुका है सभी के ऊपर, हर किसी के हाथ में फ़ोन है और बहुत सारे उत्पीड़न के पीछे जो महिलाओं का मैं देख पा रही हूँ ग्राफ, वो सोशल मीडिया भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज़, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कहीं किसी महिला की सुनवाई नहीं होती है, उनको कोई परेशानी है, तो इसीलिए राज्य महिला आयोग का गठन भी किया गया है कि अगर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम उनको हेल्प आउट करें। अब बहुत सारे क्योंकि केसेस भी ऐसे फ्रॉड आते हैं जिसमें महिलाएं भी झूठ बोल करके कोशिश करती हैं पुरुषों का फंसाने के लिए, तो हमारे पास निरंतर ऐसे भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। लेकिन हम एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं जहां हमें न्याय प्रिय रहना है, मदद करनी है लोगों की। तो राज्य महिला आयोग महिलाओं को तो सशक्त करता है, उनके उत्पीड़न पे कार्य करता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी पुरुष के साथ अन्याय ना हो। तो हम बहुत न्यायप्रिय होकर के महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारा ये भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का भी लाभ हम धरातल तक लोगों को पहुंचा पाएँ, महिलाओं को सशक्त कर पाएँ। आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, जैसे कि आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट दिए जा रहे हैं, जैसे कि एजाज खान का शो ही था, द लेट एंड शो हो गया, इस तरीके के कंटेंट कहीं ना कहीं अपराध को एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ावा ही देते हैं, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, हर बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, उन तक गलत संदेश जा रहा है। इसके प्रति आपने अभी हाल ही में एक आंदोलन भी किया था, छोटा सा कार्यक्रम कि साइबर मुक्त भारत आपने किया था, तो इस पर आपका क्या कहना है कि इस तरीके के शोज़ को क्या कहीं ना कहीं पहले ही हमें रोक नहीं देना चाहिए कि आए ही ना ये इस तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म पे? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे OTT बोर्ड्स भी बनाने की ज़रूरत है जो ऐसे लोगों पे लगाम लगा पाएँ जो इस तरीके के कंटेंट्स परोस रहे हैं समाज में। देखिए, हम भारत में रह रहे हैं, ये संस्कृति, कल्चर, रिलीजन का देश है और जिस हिसाब से गंदगी समाज में फैलाई जा रही है, अश्लीलता, फुहड़ता, हम जो कह लें वो कम है, क्योंकि हम सब ये देख पा रहे हैं। अभी जो शोज़ का आपने नाम लिया है, लेट एंड शो और एजाज खान का जो शो था हाउस अरेस्ट, अगर इन पे कठोरतम कार्यवाही नहीं होगी तो ये सभी के हौसले बुलंद होंगे। लेट एंड शो आया, समय रैना पे देखिए आप, FIR हुई, FIR के बाद क्या हुआ, FIR से उसे और पॉपुलैरिटी मिली, तो अभी तक जो इंडिया में शो कर रहा था वो फॉरेन में भी शो कर करके और अच्छे पैसे कमा रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट मनी एंड फेम, मोर ओवर आई कैन से इट इज़ मोर अबाउट मनी। पैसे के लिए हम किसी भी नीचता तक गिर रहे हैं, तो यही आजकल फैलाया जा रहा है ऐसे शोज़ के द्वारा। और अगर लेट एंड शो में ही कायदे की कार्यवाही हो गई होती तो हाउस अरेस्ट पे लड़कियों के कपड़े नहीं उतरवा रहा होता ये एजाज खान।
बिल्कुल सही। और आप ये समझो कि ये ऐसे वर्ग से आता है, इस ये किस पार्टी से है आपको पता है? चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से है, इसको टिकट मिला था। और ये जो बात बात पे लौट जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीन पे कि ये आंदोलन वो आंदोलन, महिलाएं नहीं दिख रही हैं इनको? इनको नहीं लगा कि इनको भी इस पे दो शब्द बोलने चाहिए? तो ये ऐसे लोग हैं जो एक विशेष वर्ग की बात आती है तो इनके मुंह में ताला लग जाता है। आपने जिक्र किया जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद का, तो वो अक्सर ही उनको देखा जाता है कि दलितों के मुद्दों को उठाते हैं, फिर चाहे वो पीड़ित महिलाएं हों या कोई भी दलित से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो विशेष वर्ग का हो तब, विशेष वर्ग के को लाभ देने के लिए ये लोग पूरा काम करते हैं। मैंने ये बार बार इसीलिए कहा क्योंकि इनके मुंह पे ताला लग गया। इतनी बड़ी, आप सोचो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी फुहड़ता फैलाई गई इस हाउस अरेस्ट के चलते, और आप लोगों के मीडिया बंधुओं के द्वारा ये इतना दिखाया गया कि किस तरीके से गंदगी परोसी जा रही है और कैसे इस पर रोकथाम किया जाए। और हम लोग निरंतर इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द निकला, एक भी इन्होंने एक बाइट तक इनफैक्ट नहीं दिया उसके विरोध में, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग से आता है। और दिस इज समवॉट रियली ट्रू कि ऐसे लोग किस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं समाज में और किस तरीके का मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये रियलिटी जनता को समझनी पड़ेगी कि इन लोगों पे रोकथाम तो करनी है और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी है, सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा। और जैसे सेंसर बोर्ड बना हुआ है वैसे ही ऐसे बोर्ड्स भी बनाने पड़ेंगे जो ऐसे कंटेंट्स क्रिएटर पे रोक लगा सके, और इनके मन में भय होना चाहिए। छोटा बच्चा, बड़े बुजुर्ग, हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है। आप नहीं भी चाहते तो भी ऐसे वीडियोस आपके सामने आ जाते हैं जो आप देख करके बुरा फील करते हो। आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ करके फ़ोन चला सकते। अभी तक तो टीवी था, बट आप किसी के साथ बैठ करके वीडियोस फ़ोन में भी नहीं देख पाओ, कुछ नहीं कर पाओ, तो क्या मतलब है? हम किस समाज को जनरेट कर रहे हैं, किस तरीके की मानसिकता। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से जो और वर्ग है और महिलाएं हैं वो पीड़ित हो रही हैं, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जब ये लोग देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं चीज़ों को और उन चीज़ों को दूसरी महिलाओं के साथ करते हैं, तो जिस महिला का कोई दोष नहीं है वो पीड़ित बन जाती है। ऐसे हमारे पास तमाम केसेस आ चुके हैं। इनफैक्ट घर परिवार, डोमेस्टिक, अभी बोल भी रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन नंबर ऑफ केसेस। मार मार के पूरी बॉडी काली कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो वीडियो में अगर ऐसा कर सकती तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो वी हैव सीन नंबर ऑफ केसेस। और बहुत दुखदाई है हमारे लिए कि घर में अगर इस तरीके का वायलेंस हो रहा है तो महिलाएं बाहर जाने से डरती हैं, घर में कैसे सेफ रहें। महिलाओं के प्रति जैसे कि आपने बोला कि वायलेंस को लेके, कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया, कोई ऐसा जिसमें आपको समझ नहीं आया कि इसको कैसे हमें डील करना है, चैलेंजिंग भरा रहा काफ़ी, उससे आप कैसे डील करती हैं? नो डाउट कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते होंगे, तो कैसे आप डील करती हैं? बहुत ही संवेदना से, बहुत ही प्यार से। सामने वाला बहुत दुखी हमारे पास आता है। देखिए, मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ और हमारा तो काम ही होता है कि लोगों का दुख दर्द सुनना और दूर करना। और राज्य महिला आयोग का दायित्व कुछ इस तरीके से मैं निभा रही हूँ कि जो मेरे पास वहाँ पे भी पीड़िताएँ आती हैं, उनकी बात को मैं ठीक तरीके से सुनती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि जब तक आपको समझ में ना आए कि सामने वाला आपकी बात ठीक से नहीं सुन रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 5 बार जाओ, 10 बार जाओ, और आपको अपने लिए लगना पड़ेगा। सिर्फ जगह जगह अपना एप्लीकेशन दे दिया, कंप्लेंट एक बार दे दिया, फिर नहीं पूछने का, इससे काम नहीं चलेगा। संवेदना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए राज्य महिला आयोग बनाया गया। महिलाओं के अंदर संवेदना बहुत होती है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम महिलाओं की ठीक तरीके से बात सुने और जो भी उच्च अधिकारी से बात करने की आवश्यकता पड़े हम बात भी करते हैं और उनको मदद भी पहुंचाते हैं, और उस मदद के बाद सुकून भी बहुत मिलता है और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से काम करके। क्या राज्य महिला आयोग के हर सदस्य को फ्री हैंड छोड़ा गया है कोई भी फैसला लेने के लिए? फ्री हैंड नहीं कह सकते कि फ्री हैंड होना, ये कुछ शब्द मुझे लगता नहीं है कि मतलब आवश्यकता है कुछ हमारे लिए। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं महाराज योगी जी की फ़ौज की तरह, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे पास जो भी महिला आए हम एक ठीक दिशा में उनको न्याय भी दिला पाएँ और उनकी परेशानियों का निस्तारण कर पाएँ। देखिए, मैं तो आज से नहीं, मैं तो मैनिफेस्ट करती थी कि
मुझे इतनी पावर मिले कि मैं महिलाओं की मदद कर पाऊँ। एज एन समाज सेविका भी जब मैं काम कर रही थी, जब मैंने अपना मेडिकल कंप्लीट किया और अपनी प्रैक्टिस मैंने शुरू की, उस टाइम मेरे पास थोड़ा समय होता था, तो मैंने अपने पेजेस स्टार्ट किए सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ, और तमाम मैंने कैंप्स लगवाए कि जो लोग कंसल्टेंसी नहीं डॉक्टर्स के अफोर्ड कर सकते, हम उनको मेडिकेशंस भी दिलवाते थे, कंसल्टेंसी भी देते थे, और तभी से वो एक भाव था समाज सेवा का। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ केसेस ऐसे आते थे कि मुझे यहाँ मदद की ज़रूरत है, वहाँ। एक केस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक महिला का फ़ोन आया और फ़ोन करते कहती कि मैं अपनी जान दे दूँगी अगर आपने मदद नहीं की। तो मुझे लगा कि अब ऐसे में तो आप फ़ोन रख भी नहीं सकते हैं, क्या ही बोले समझ में नहीं आ रहा था। तो आई आस्क्ड हर कि बात क्या है, आप पूरी बात बताओ। नहीं, मैं फांसी लगाने जा रही हूँ और मेरे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो उस समय समझ में नहीं आ पाया कि मैं क्या करूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को कॉल किया और उस महिला की लोकेशन दी, पुलिस उसके पास पहुंची, उसको मदद पहुंचाई गई उसको, और जो भी ऐसे लोग थे जो उसको तंग करते थे उनको भी समझाया गया, थाने बुलवा करके उस महिला की मदद हुई। और मुझे 20-21 डेज़ बाद कॉल आता है कि दीदी आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। सो दैट डे द थॉट केम इन माई माइंड कि अगर हम छोटी अच्छी सोच, मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम, मैं बस समाज सेविका की तरह काम कर रही थी, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छे विजन से आपकी सोच अच्छी है कि हमें किसी की मदद करनी है, तो अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। एंड एट दैट डे आई हैव मैनिफेस्टेड कि गॉड, मेरे हाथ में अगर कुछ ऐसी पावर होती तो मैं उस महिला की तुरंत मदद कर पाती। तो वो मैनिफेस्टेशन मेरा ट्रू हुआ। अभी 8 महीने पहले राज्य महिला आयोग का मुझे सदस्य बनाया गया और निरंतर काम कर रही हूँ महिलाओं के हित के लिए। मेरा ये पूरा प्रयास है कि जो दायित्व मुझे दिया गया है मैं उसका अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकूँ। ये तो बात होगी महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न या फिर अन्याय को लेकर। आपने बीच में जिक्र किया पुरुषों के साथ, जो हाल फिलहाल में कई मामले देखने को मिले, चाहे वो ड्रम कांड हो या कई सारे पुरुषों को लेकर भी अब कई मामले सामने आने लगे। इनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सोशल मीडिया से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, फिर मर्डर तक बात आ जा रही है? ठीक बात है, ये तो एक कॉज आपने बहुत ठीक बोला। कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं हमारी इन बातों का, बट ये ट्रू है। सोशल मीडिया ने कनेक्टिविटी बहुत इजी कर दी है। आप किसी को नहीं जानते हैं, आप वो हैदर का केस देख लो, हिंदुस्तान से पाकिस्तान का कनेक्शन कैसे जुड़ा। तो कनेक्टिविटी इतनी इजी हो गई है कि आप जिस तरीके का व्यक्ति चाहते हैं उस टाइप की आप उसमें, जैसे मैट्रिमोनी के फॉर्म्स आते थे वैसा आप फॉर्म भरो और उस टाइप का व्यक्ति आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं फिर वायलेंस में आता है। और आपने एक बात की कि ड्रम वाला केस और ये वो, तो मुझे लगता है कि अपवाद हर जगह होता है। पता नहीं कितनी महिलाओं को फांसी चढ़ा दिया गया, जला दिया गया, मार दिया गया, तब इतना हो हल्ला नहीं हुआ जितना एक वो ड्रम और सांप वाले केस पे हो गया। तो अपवाद हर जगह होते हैं, और वो कुछ मेंटल स्थिति उस महिला की ठीक नहीं थी तो उसने ऐसा किया। तो हम इससे ये नहीं कोरिलेट कर सकते कि सारी महिलाएं कातिल हो गई हैं, खूनी हो गई हैं, या उनके विचार अच्छे नहीं हैं। और जिस हिसाब से समाज आगे बढ़ रहा है, मैंने पहले भी कहा कि नैतिकता की बहुत ज़रूरत है, संस्कारों की आवश्यकता है, माता पिता के दिए हुए संस्कार को आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अच्छे सोच से कोई कार्य करते हैं तो निसंकोच उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसे जो लोग हैं, हमें ज़रूरत है कि हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म के द्वारा इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, ताकि ये लोग भी कुछ बिजी रहें अपने कार्यों में, तो ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा कम सोच पाएँ। राज्य महिला आयोग की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, महिलाओं को जीवन में बहुत संघर्ष है, और हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गिरते हैं, उठते हैं और फिर अपने आप को प्रिपेयर करके चलते हैं। तो इसी तरीके से जीवन में कठिनाइयाँ आते रहेंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से डरिए नहीं,
और नैतिकता के भाव के साथ, अच्छे भाव के साथ, अच्छे ह्यूमन बीइंग की सोच के साथ आगे बढ़ें और सभी के लिए काम करें। अपने के लिए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन समाज के लिए भी काम ज़रूर करें। अगर आप के पास रिसोर्सेज हैं तो लोगों की मदद के लिए भी आगे हाथ ज़रूर बढ़ाएं। मुझे सोशल वर्क बहुत ज़रूरी है और हर किसी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थी हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से समाज में इस वक्त नैतिकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को आगे आकर लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा, कैमरामैन राकेश के साथ।